क्या है? पावर ऑफ लेंस। अब देखो पावर ऑफ लेंस की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास फोकल लेंथ एडजस्टमेंट करना हो, ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूर है उसको अगर हमें देखना है या कोई पास है तब। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे आईज में प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी? मायोपिया होती है, हाइपरमेट्रोपिया होती है, मतलब जिसको अपन प्रेस, ठीक है। तो मतलब 3 टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उनमें क्या करते हैं हम लेंस लगा के ही उसका एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब रेटिना पर इमेज नहीं बनती तो उसको लेंस लगा करके बनाते हैं। चाहे रेटिना के सामने बनने वाली को पीछे ले जाकर के रेटिना पे बनाते हैं, रेटिना के पीछे बनने वाली को सामने करते हैं। पावर ऑफ लेंस में ये देखना है कि सिंगल लेंस से भी क्या पावर रहेगा, और अगर हम मल्टीपल लेंसेज को कनेक्ट कर देंगे तो पावर क्या आएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ लेंस, तब जब लेंस से बीम ऑफ लाइट पास होगी तब क्या होगा? इट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। तो क्या होता है, अपने वो पाथ से डेविएट हो जाती है। क्लियर है? जब भी बीम ऑफ लाइट किसी भी लेंस से क्या होगी? पास होगी, ठीक है, लेंस से पास होगी तो क्या हो जाती है? वो डेविएट हो जाती है। तो इट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। तो द डेविएशन इन द पाथ ऑफ अ लाइट produced by the lens is expressed in the term of its power। तो जो इसका डेविएशन है, जो लाइट इंसिडेंट रे या फिर कोई भी बीम ऑफ लाइट है, उसका जो डेविएशन है पाथ का, वही उसका पावर होता है। जितना ज्यादा डेविएशन उतना उसका पावर ज्यादा होता है। समझ में आई बात? तो हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पर? डेविएशन को, कि जो बीम ऑफ लाइट जा रही है उसका क्या डेविएशन हो रहा है ना। तो a lens which produce more deviation has more power। मतलब ये है कि जितनी भी इंसिडेंस रे यहाँ से जाएगी, बीम ऑफ लाइट जाएगी, और वो अपने पाथ से जितना डेविएट होगी, कहने का मतलब यहाँ पर ये लेंस है और यहाँ से अगर ये पाथ का डेविएशन इधर दूर हो रहा है और यहाँ पर पास में हो रहा है, तो क्या होगा? इसका पावर ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जितने पास में यहाँ पे ज्यादा डेविएट होगी तो पावर ज्यादा होगा, क्योंकि उसका क्या हो रहा है? फोकल लेंथ जो हो रही है कम होते जा रही है, मतलब फोकस जो है पास में आते जा रहा है। समझ में आ रही बात? जो f2 है उसका पास में आएगा तो ज्यादा डेविएट हो जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो, तो यहाँ पर देखो, a lens which produces more deviation has more power। क्लियर? तो अब इसका मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज, क्या? Deviation of the incident light rays produced by a lens on a refraction through it is a measure of its power। मतलब क्या होगा कि जब भी इंसिडेंट रे का डेविएशन होगा तो हम उसके डेविएशन को मेजर करेंगे एज अ पावर। समझ में आई बात? तो अगर आपको आता है कि नॉर्मल एक 1 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है, क्या पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या बताना? डेविएशन। आप एक अपना जनरल डायग्राम बना कर भी समझा सकते हो कि एक डायग्राम में जो चीज पावर यानी कितना डेविएशन हो रहा है, तो जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना क्या होगा? उसका पावर होगा, ठीक है। थिक लेंस, जो मोटा लेंस होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा तो थिक लेंस का क्या होगा? कर्वेचर ज्यादा होगा, और कर्वेचर ज्यादा होगा तो इज ऑफ द शॉर्ट फोकल लेंथ, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम। मैंने भी बताया जिसका जितना ज्यादा कम फोकल लेंथ होगी उसका पावर उतना ज्यादा होगा। तो क्या समझ में आया कि जो थिक लेंस होगा, थिक लेंस में उसका कर्वेचर ज्यादा होगा, मोर कर्वेचर हो जाएगा, और मोर कर्वेचर होने से उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और जितनी ज्यादा फोकल लेंथ कम होगी उसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तो इसमें पावर क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो, इसके बाद देखो क्या है कि व्हाइल थिन लेंस तक उसका कर्वेचर क्या होगा? थिन लेंस का कर्वेचर कम होगा, और जब कर्वेचर कम होगा तो क्या होगा? उसका डेविएशन भी कम हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो उसका पावर क्या हो जाएगा? कम। समझ में आ रही बात? तो इस पूरे में क्या समझ में आया पावर ऑफ लेंस में कि जितना ज्यादा डेविएशन होगा, इंसिडेंट रे का जितना ज्यादा डेविएशन होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम होगी तो उसका पावर बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो पावर ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस या मेजर इन टर्म ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। क्या पावर ऑफ लेंस क्या है? एक्सप्रेस या मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो क्या होता है पावर ऑफ लेंस? रेसिप्रोकल होता है किसके? फोकल लेंथ के। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? जितनी कम फोकल लेंथ होगी, मतलब यहाँ पर ध्यान दो, यही आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, इसलिए फोकस करना है
जितनी ज्यादा फोकल लेंथ कम होगी, कहने का मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर देखो हमें क्या निकालना है, इसकी पावर निकालना है, तो अगर फोकल लेंथ यहाँ पर 0.5 आएगी तो यहाँ पर 2 आया। समझ में आई बात? अगर यहाँ पर ऊपर 1 है ये, अगर यहाँ पर 0.2 आएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है? मतलब ये जितना ज्यादा फोकल लेंथ कम होगी पावर इसकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होगा, पावर रेसिप्रोकल होगा किसके, फोकल लेंथ के। समझ में आ गई बात? यानी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा कम, फोकल लेंथ की वैल्यू कम होते जाएगी तो पावर बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर फोकल लेंथ हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पावर कम हो जाएगा। तो जब हम चश्मा लगाते हैं या जब हम ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो क्या करता है, देखो अब देखो, व्हाइल गिविंग अ प्रिस्क्रिप्शन टू पेशेंट, जब डॉक्टर या ऑप्टिशियन डज नॉट कोट द एफ ऑफ लेंस, मतलब फोकल लेंथ को कोट नहीं करता, ही या सी कोट्स द पावर ऑफ लेंथ। तो जब आप ऑप्टिशियन के पास जाते हो तो ऑप्टिशियन क्या करता है, उसकी फोकल लेंथ को वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखता, क्या लिखता है, वो पावर को लिखता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो फोकल लेंथ निकाल ऐसा नहीं लिखेगा कि फोकल लेंथ उसकी 0.2 हो रही है, 0.5 हो रही है, वो किसको लिखेगा, पावर को लिखेगा। ठीक है, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होता है, जिसमें फोकल लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर वही चीज देखना है कि पावर आइदर पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव। समझ में आ रही बात? जैसे किसी को होता है ना पावर 0.5 का, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो इफ अ लेंस डेविएट्स अ रे टुवर्ड इट्स सेंटर, पावर इज पॉजिटिव। जब क्या होगा, रे जो है यानी बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद डेविएट हो रही है किसके तरफ, सेंटर के तरफ, तो क्या होगा, उसका पावर पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, कैसे कि ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में पावर यहाँ कहां पर जाएगा, ये सेंटर की तरफ मुड़ रहा है, टुवर्ड दी सेंटर जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर पावर पॉजिटिव होगा। लेकिन इफ इट डेविएट्स द रे अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ पर आप कॉन्केव लेंस लगा दोगे तो पावर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव। समझ में आ रही बात? इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अभी देखो क्या, इफ इट डेविएट्स द रे अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, पावर इज नेगेटिव। जैसे देखो, अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, समझ में, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या होगी, 5 डायमीटर हो जाएगी, यानी 5 डायोप्टर हो जाएगी। ये किसमें है, आपका कॉन्वेक्स लेंस में। लेकिन अगर फोकल लेंथ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होगी तो ये नेगेटिव होगा कॉन्केव लेंस में। क्यों होगा नेगेटिव कॉन्केव लेंस में, समझ में आया? क्योंकि रे ऑफ लाइट डेविएशन के बाद कहाँ जा रही है, सेंटर से दूर जा रही है। ठीक है, और जब सेंटर से दूर जाएगी तो पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ डिपेंड किस पे कर रहा है, ये रेसिप्रोकल है ना फोकल लेंथ का। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्केव लेंस में, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ देवियो इधर बनेगी, लेफ्ट साइड होती है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, जो भी चीज लेफ्ट साइड होगी तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है? कॉन्केव लेंस क्या होता है, नेगेटिव, उसका जो पावर है वो क्या होगा, नेगेटिव होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो मतलब जिसको दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही होगी तो उसमें क्या लगाओगे, वो कॉन्केव लगाओगे कि कॉन्वेक्स लगाओगे, दूर की चीजों में देखने के लिए, कि कॉन्वेक्स लगाओगे? सर कॉन्वेक्स। जब दूर की चीजें देखनी हो तो कौन सा लेंस लगाओगे, सोच के बताना भी, ठीक है? ये टास्क है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। इसीलिए देखो यहाँ लिखा है मैंने कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव। अब लेकिन एक चीज याद रखना कि अब यहाँ पर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, क्या है, अगर हम दो लेंसेस उसमें ऐड कर देंगे तो, अगर दो कॉन्वेक्स लेंसेस को ऐड कर दिया, मान लो एक की पावर है 0.5 और एक की पावर है 0.5, तो क्या होगा, पावर का क्या होगा? अगर मैंने दो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर और एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ, ये दो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए हैं तो इसका पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 0.5 0.5 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
तो पावर जितने आप लेंसेस लगाओगे उसका पावर प्लस होते जाता है, पर किस में होगा? कॉन्वेक्स लेंस में होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने 10 लगा दिया, ठीक है, मतलब आप इसको ऐसा समझते हो P = P1 + P2 + P3, ये सीबीएसई में दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? अगर हमें पावर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? मोर कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। लेकिन अगर two lenses are placed in a contact has a power equal to sum, मतलब अगर दोनों का हमने अगर ऐड कर दिया तो उसका जो रिजल्टेंट पावर आएगा वो दोनों के सम के बराबर होगा, है ना। अब देखो, अगर हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लगाया, अगर 2D यानी 2 डायोप्टर का एक कॉन्वेक्स लगाया और 2 डायोप्टर का एक कॉन्केव लगाया, तो क्या होगा? रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा? +2 और -2 क्या होता है? 0। तो वो जो लेंस है वो एक ग्लास प्लेट के जैसे हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? बात समझ में आई? तो अगर मान लो किसी का चश्मा जो होता है उसको अगर पावर कम करना हो, जैसे पावर बहुत बढ़ा दिया उसने, डायोप्टर मतलब कॉन्वेक्स लेंस, अब उसको मान लो इतनी दूरी का देखना है और उसको थोड़ा सा मीडियम में देखना है, तो उसकी पावर घटाएगा कैसे? वो उसमें कॉनकेव ऐड करके। समझ में आ रही बात? क्या करेगा वो? कॉनकेव ऐड करेगा तो माइनस होते चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे किसी की पावर बढ़ती है मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ उसकी कम हो रही है। समझ में आ रही बात? तब उसके चश्मे का पावर बढ़ने लगता है। क्लियर है? मतलब उसकी इमेज, उसका इमेज यहाँ बनना चाहिए लेकिन इमेज यहाँ बन रही है, तो फोकल लेंथ क्या हो रही है उसकी? फोकल लेंथ के हिसाब से इमेज एडजस्ट हो जाएगी। तो फोकल लेंथ कम होने की वजह से यानी उसका f2 जो है वो पास में आ जाता है, इसलिए उसको क्या होता है? पावर ज्यादा लगता है। अगर उसका f2 दूर होगा तो पावर कम लगेगा। समझ में आ रही है? यहाँ पर ये पूरा इसका सिस्टम था किसका? पावर ऑफ लेंसेस का। बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? क्लियर है? तो एक बार क्या पावर ऑफ लेंस क्या होगा कि जब बीम ऑफ रे, इंसिडेंट बीम ऑफ रे ऑफ लाइट जाएगी, क्या होगा? जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ज्यादा उसका पावर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतना ज्यादा होगा, फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी पावर उतना कम होगा। समझ में आई बात? कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है पावर, और कॉन्केव लेंस का पावर क्या होगा? नेगेटिव। तो पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसको मेजर किससे करते हैं हम? डायोप्टर से मेजर करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो।